हे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक है। चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने जिज्ञासा रखी कि कोई एक पुस्तक बता दीजिए जिसका अध्ययन करने से मैं और आप साधना के पथ को जान पाएंगे। ऐसी एक पुस्तक जिसका अध्ययन करने से कैसे नाम जपना चाहिए ये संशय दूर हो जाएगा। क्या, कैसे, कब, ये सारे प्रश्न हल हो जाएं। भैया ऐसी अद्भुत पुस्तक है नाभादासी द्वारा लिखी गई भक्तमाल। प्रत्येक साधक को इसका अध्ययन करना चाहिए और मेरा दावा है यदि आप इस पुस्तक को अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, नित्य इसकी कथाओं को जानने का प्रयास करते हैं, केवल पढ़ना नहीं है, शब्दार्थ जान लेना बड़ा सुलभ है, किंतु उसके भाव को, उसके मर्म को पहुंचना कुछ क्लिष्ट कार्य है, कुछ कठिन कार्य। आइए एक कथा को श्रवण करते हैं हम भक्तमाल की। और अभी अभी जो दो पंक्तियां गाई ना कि चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक है। अब कुछ लोग कहेंगे दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक त्रेता और एक द्वापर, एक सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है, एक चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ है। अब दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? यही तो मर्म है इस कथा का। आप और मैं गोस्वामी जी के इस प्रसंग को यदि ध्यान से श्रवण कर लेंगे तो निश्चय मानिए आज के बाद आप और मैं इस नामा अपराध से बच जाएंगे कि अपने इष्ट को उच्च समझकर अन्य किसी को हीन भावना से अपशब्द कह देना, किसी और का अपमान कर देना। आज अगर ये कथा आप ध्यान से श्रवण करेंगे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना इस भाव को, इस रहस्य को जान जाएंगे। आइए नाभादासी द्वारा रचित इस अद्भुत प्रसंग को सुनते हैं और आप और मैं राम 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 कैसे जपना है इस संशय को दूर करते हैं, उस विधि को प्राप्त करते हैं जो आपको और मुझे राममय कर देगी। भक्तमाल सुमेरु अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी नाभादासी द्वारा भक्तमाल सुमेरु बनने के पश्चात नाभादासी को ही साथ लेकर श्री मनमोहन के दर्शन करने गए। वृंदावन में पधारे हैं तो वहां के ठाकुर को निहारने के लिए साथ चल पड़ते हैं। गोस्वामी जी ने भगवान श्री मदन मोहन को जब देखा तो प्रार्थना की, प्रभु आपकी ये छवि अति सुंदर है, शोभनीय है, अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो ये है कि भगवान श्री राम ही मेरे इष्ट हैं। का बरनहु छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लेओ हाथ। ऐसा अनन्य भाव जब आपके और मेरे हृदय में आ जाए तो आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ये स्वरूप भी बड़ा शोभायमान हो रहा है आपका, किंतु ये तुलसी तो केवल आपके सारंग पाणी धनुर्धर हाथ में लिए उसी स्वरूप की शोभा को नतमस्तक होता है। आप जब धनुष बाण हाथ में ले तो तुलसी बारंबार आपके चरणों में अपने मस्तक को नवाकर अपने जीवन को धन्य कर ले। प्रेम से पगी हुई दृष्टि से तुलसीदास जी बारंबार मदन मोहन जी को निहार रहे हैं और अपने इष्ट स्वरूप को उसमें ना पाकर विह्वल हो रहे हैं, वियोग की अनुभूति कर रहे हैं, राम जी को बारंबार पुकार रहे हैं। भक्त की भावना को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने हाथ में धनुष बाण ले लिया, सारंग को धारण कर लिया अपने हाथ में श्री राम रूप में। तभी मदन मोहन ने, भगवान ने, स्वयं श्री हरि ने गोस्वामी जी को दर्शन दिए। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट की शोभा सुंदरता को देखा तो गोस्वामी जी अत्यंत आनंदित हो उठे। कुछ लोग अपने उपासक की उपासना पद्धति को अधिक विशिष्ट बतलाते हैं और अन्य को निम्न। कुछ लोग गोस्वामी जी से कहा करते कि देखिए हमारे जो आराध्य श्री कृष्ण हैं वे तो 16 कलाओं वाले हैं, पूर्ण प्रशंसनीय हैं, किंतु आपके जो राम जी हैं वे तो अंशावतार हैं। ये सुनकर गोस्वामी जी कहते, अरे
मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान है वे। मैं तो दशरथ के पुत्र के रूप में परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता हूँ, किंतु आज आपके द्वारा जाने जाने पर मैं उनकी ईश्वरता का भी भान करता हूँ। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुना अधिक हो जाएंगी कि वे भगवान हैं। वहां से आगे चलकर अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए, लोगों को धर्म का ज्ञान कराते हुए, भगवान की ओर बढ़ाते हुए गोस्वामी जी पुनः अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के पश्चात गोस्वामी जी ने भगवान से बार बार उसी स्वरूप का जो उन्होंने दर्शन किया था, उसकी आभा से अपने चित्त को आलोकित किया। कहने का तात्पर्य यह है, कथा का मर्म यह है कि जो भी आपके इष्ट हैं, उनके उस स्वरूप को आप अपने नेत्रों में बसाकर अन्य जितने भी अवतार या प्रभु के विग्रह हैं, उनको उनका ही दूसरा रूप जानकर उनके उस मोहक स्वरूप को भी बार बार प्रणाम करें। जैसा गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी से प्रार्थना की कि मैं आपके उसी स्वरूप को देखना चाहता हूं जो मेरे इष्ट रूप में है, श्री राम रूप में आपको जानना चाहता हूं, उसी प्रकार आप और मैं भी, वो भले ही भगवान शंकर हों, भले श्री कृष्ण हों, रामा अवतार के रूप में राम जी हो मेरे प्यारे, या किसी भी रूप में अन्य अन्य जो आप ये विग्रह देखते हैं, उस सब में आप अपने इष्ट को ही देखने का जब प्रयास करेंगे, उनके चरणों में जब आप अपने इष्ट के प्रति प्रीति को बार बार मांगने का प्रयास करेंगे, तभी आपका और मेरा भाव निर्मल होगा। आपका और मेरा भाव दिन दिन बढ़ने लगेगा। आपका और मेरा राम जी से प्रेम बढ़ने लगेगा। जब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो चरणों में प्रणाम कर कहें कि नाथ, आपके समान ही राम नाम से मेरा प्रेम हो जाए। श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंचे तो उस स्वरूप को निहारते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे नाथ, आपके रामा अवतार का जो स्वरूप है वो मेरे नेत्रों में बस जाए। जब आप कभी देवी के मंदिर में जाएं तो माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, मैं आपका बालक हूँ, मेरे इष्ट के प्रति प्रीति मेरे हृदय में अनन्य रूप से प्रवाहित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें। नाभादास जी ने ये प्रसंग भक्तमाल में सम्मिलित कर आप और मुझ प्रत्येक साधक को ये दृष्टि प्रदान करी कि प्रभु के प्रत्येक विग्रह में अपने इष्ट को निहारते हुए आप और मैं राम 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 की रटना लगाएं। निश्चय मानिए, जब सब रूप में प्रभु को आप और मैं देखने लग जाएंगे, कण कण में उसी को निहारने लगेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, ये भाव आपके और मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो जाएगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।